हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी कमेंट्स के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स की, इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स हैं, तो आज उन सभी स्टूडेंट्स की कमेंट्स को लेकर चलते हैं कि कमेंट के बारे में बात करते हैं, सबने क्या क्या बोला है, एग्जाम से रिलेटेड आप सभी की क्या क्वारीज हैं, आपको क्या लग रहा है, इस बारे में आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक बार जल्दी से देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पढ़ते हैं सबसे पहली कमेंट जो हमारे वीडियोस पर आई है वो है, सर मेरा तो कल ही एग्जाम है और 50% भी तैयार नहीं हूं मैं अभी, तो अब क्या करूं मैं। सिचुएशन ये बन गई है स्टूडेंट्स के साथ कि एग्जाम जो है उनका बिल्कुल एकदम आ चुका है, और एग्जाम आने के बाद अब हमें ये लग रहा है कि हम 50% भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे है कि आप अब तक कर क्या रहे थे। दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं, आपकी कोई भी मजबूरी थी या कोई भी रीजन था जिस वजह से आप तैयारी नहीं कर पाए, तो उस रीजन को बिल्कुल साइड कर दीजिए। अब थोड़ा सा वक्त अब आपको अपनी स्टडीज के लिए निकालना है, कुछ ट्रिक्स, कुछ लॉजिक्स लगाने हैं। वो क्या ट्रिक्स हैं, क्या लॉजिक्स आप लगा सकते हैं। देखिए, नॉर्मली अब इतना वक्त आपके पास नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक एक चीज को आप रीड करेंगे। नॉर्मली मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है तो उस सिचुएशन में आप कुछ इंपॉर्टेंट हेड्स देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लेसन है किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो हो, जो इंपॉर्टेंट लेसन है। मेनली आपके इंपॉर्टेंट लेसन जो होते हैं वो आपके इंट्रोडक्शन फेज से रिलेटेड होते हैं, प्लस जो मेन बार बार चीजें आपके रिपीट होकर आ रही है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होकर आते हैं, वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो उन पॉइंट्स को आप साइड कर लीजिए। और जो लास्ट ईयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लास्ट ईयर में कई बार वो क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल साइड करके रख लीजिए। एक एक क्वेश्चन का आप एक बार सोल्यूशन देख लीजिए, फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, दूसरी क्वेरी जो है हमारी यहाँ पर, दूसरी क्वेरी एक स्टूडेंट की है कि सर 2 दिन और बचे हैं और पेपर में पास होने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें। अब एग्जाम से बचे हैं हमारे पास 2 दिन, अब 2 दिन में हम कर क्या लेंगे, सोचने वाली बात है। 2 दिन से, अब हमने 2 दिन पहले नहीं पढ़ा, हमने पूरे साल नहीं पढ़ा, तो अब 2 दिन में हम क्या कर लेंगे। इन 2 दिनों में हम पूरी तरह से अपनी मेहनत करके भी एग्जाम में पास हो सकते हैं। मतलब 2 दिनों में हमें क्या करना है, हम अपने, वही वाली बात यहाँ पर भी रिपीट हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को साइड कर लीजिए। इनफैक्ट अब तो आप मेन क्वेश्चंस को, बस आप हेडिंग्स को रीड कीजिए। अब इतना वक्त आपके पास भी नहीं है कि आप पूरे मैटर को स्टडी करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन उस वक्त को भी हम वेस्ट करते चले जाते हैं, हर एक चीज को ऐसे डीपली स्टडी करते हैं जैसे कि हम बहुत बड़े विद्वान हो। ओके, तो इस तरह से टाइम को वेस्ट मत कीजिए। मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके हेडिंग्स को एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा सेट कर लीजिए माइंड में। आपके पास नेट अवेलेबल है, हर तरीके की फैसिलिटीज हमारे पास इस टाइम में अवेलेबल है, हम उनका यूज करके अपने जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व करें और आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करके अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉमेंट जो है हमारे पास वो ये है कि मैम एग्जाम में कितने टाइम टेबल में गैप ही, मतलब हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे अपने क्वेश्चंस को, गैप ही बहुत कम है। इस सिचुएशन में हम समझे 1 दिन में हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, हमें टाइम ही नहीं मिला, मतलब गैप ही नहीं मिला बीच में। तो टाइम वाली बात तो यह है कि बहुत वक्त मिला है, हम सबको बहुत वक्त मिला है। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, वक्त बहुत मिला, लेकिन हमने वक्त का यूज नहीं किया। कहते हैं ना कि जब वक्त हमारे हाथ में होता है तो वो निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन गलती इसमें हमारी भी नहीं है और सामने वाले की भी नहीं है, यूनिवर्सिटी की भी कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए, वही बात आपको बोलना चाहूंगी, इंपॉर्टेंस की तरफ ध्यान दीजिए, प्लस आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो ये कमेंट्स है ना कि हम 2 दिन में क्या करें, हमारे पास वक्त ही नहीं है, 50% भी हमने नहीं पढ़ा, तो उस सिचुएशन में देखिए ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यू कैन डू इट, हम कर सकते हैं। अगर हमें खुद पर भरोसा है ना तो वी कैन डेफिनेटली डू इट, हम खुद कुछ भी कर सकते हैं अगर हम खुद पर भरोसा रखते हैं। लेकिन अगर हम अपने भरोसे को तोड़ देते हैं, हम खुद ही अपनी होप्स, अपनी इच्छाएं खत्म कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर होप लेकर चल रहे हैं कि हाँ अगर पढ़ेंगे अच्छे से, कम हम 2 दिन में भी पढ़ेंगे ना, तो डेफिनेटली एग्जाम हम अपना अच्छा देकर आ सकते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ क्या होता था, कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आई है, कोविड सिचुएशन में हमने अपने एग्जाम्स दिए, तो उनमें क्या हुआ, कॉलेजेस में कोई स्टडीज तो हो नहीं पाई। उस सिचुएशन में हमने घर में रहकर भी, अब इतने कहा जाता है ना कि स्टूडेंट्स की कुछ
फितरत ही ऐसी होती है कि हम जितना घर में रहते हैं हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, यूज नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। अब टाइम आता है जब एग्जाम का, तो लगता है हाँ बस अब एग्जाम आ गया, अब स्ट्रेस पड़ गया सिर पे, अब पूरा स्टडी की तरफ बिल्कुल एकदम पीछे लग जाना है। वही वाला हाल हमारे साथ भी हुआ, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई है। तो तब भी हम अगर एक एक दिन भी हमारे पास मिला है ना, तो उस एक दिन का भी हमने यूटिलाइजेशन किया है। कई बार तो ऐसा हुआ है कुछ सब्जेक्ट्स भी हमें नहीं पता थे, इनफैक्ट कई हमारे काफी सारे सेमेस्टर्स ऐसे थे हमें नहीं पता था कि ये सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स भी हमारे होंगे। ओके, तो पता चल रहा है 2 दिन पहले कि हमें ये एग्जाम भी देना है। अब उस एग्जाम के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में ही कुछ नहीं हम पता है हमें, तो अब पता ये चल रहा है कि ये एग्जाम मैंडेटरी है देना, पास आउट होना भी इसमें बहुत जरूरी है। ओके, तो जब ऐसा पता चले तो एकदम से बिल्कुल पीछे लग जाता है इंसान। और जब हमारा कहते हैं ना कि जब हम किसी भी चीज के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है ना कि हाँ हम ये कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, हम इस एग्जाम को बिल्कुल क्रैक कर लेंगे, तो हो ही जाता है कैसे भी करके। ओके, तो वही सिचुएशन हमारी भी थी, हम बस पीछे पड़ गए उस चीज के। कोई भी सब्जेक्ट था हमें लगा हाँ बस इसको बिल्कुल क्रैक करना है वरना बेइज्जती हो जाएगी। तो बेइज्जती के डर से क्या हुआ कि हम एग्जाम्स भी अपने दे पाए, प्लस हमें नॉलेज भी मिल गई। ओके, नेक्स्ट जो हमारी कमेंट है वो है, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। हर क्वेश्चन, हर स्टूडेंट की कमेंट टाइम से रिलेटेड, हमारे पास वक्त नहीं है। देखिए, वक्त किसी के पास भी नहीं होता, वक्त किसी का नहीं होता है, वक्त उसका होता है जो उसको यूटिलाइज कर लेता है। अब कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ओके, डिपेंड करता है कि आप अपने वक्त को कैसे यूज करते हैं। अब आपके पास 1 दिन है, 2 दिन है, इनफैक्ट अगर आपके पास 1.5 या 1 घंटा भी है ना, उस 1 घंटे में भी अगर आप मन लगा के पढ़ लेते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपका एग्जाम कहीं नहीं मतलब आपके एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। लेकिन विद फुल ऑफ डेडिकेशन अगर हम पढ़ाई करें, पूरे तरीके से देकर कि हाँ हम ये कर सकते हैं, माइंड में बस हमने लगा लिया, पीछे पड़ गए हम बुक्स के कि बस ये करना है तो करना ही है। और कुछ लॉजिक्स ऐसे हैं, कई बार कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, गूगल है, हर ऑप्शन है, हम कहीं से भी सर्च करके किसी भी तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आगे उसके लिए हम पूरा प्रिपेयर हो जाएं। लास्ट 10 ईयर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा, बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ। लास्ट 10 ईयर वाले क्वेश्चंस जो हैं हमारे लिए बहुत बहुत इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको लीव मत कीजिएगा, बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। और भी आपके कोई क्वेरीज हो तो मुझे बिल्कुल आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, किसी भी तरीके के आपकी क्वेरीज हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी ऐसा है, और कॉन्फिडेंस अगर आप नहीं बना पा रहे, देखिए एक बात होती है कॉन्फिडेंस वाली, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते बहुत सारी चीजों को लेके, हमें लगता है वक्त नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत कम वक्त है। वक्त मैंने आपको ऑलरेडी बोला, वक्त बहुत है आपके पास, अगर 1 घंटा भी है ना तो बहुत है। 1 घंटे में भी हमारे कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट कम नहीं माने जाते, उन 60 मिनट्स में भी आप कितनी बार सांस लेते हैं ये आपको पता है। देखिए, जिस हर सेकंड में आप देख रहे हैं ना, सारी चीजों को समझ रहे हैं और क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो इजीली आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, बी कॉन्फिडेंट एंड पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी कीजिए। टाइम के पीछे मत भागिए, वक्त किसी का नहीं होता, मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ। टाइम के पीछे भागेंगे तो बस भागते ही रह जाएंगे। जितना वक्त है उसका यूटिलाइजेशन कीजिए, सोचने में जाहिर मत कीजिए। ओके, कल मिलते हैं इसी तरह की आपकी और बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, जिसमें आपके कमेंट्स के बारे में और भी आगे आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।